तीनों लोकों पर राज करने वाले रावण से सीखी जा सकती हैं 7 तरह की अच्छाइयाँ। 1. शुभस्य शीघ्रम। पहली बात जो रावण ने अपने जीवन के आखिरी क्षण में लक्ष्मण जी को बताई थी, किसी भी शुभ काम को करने में ज्यादा देरी मत लगाओ और अशुभ के बारे में ज्यादा मत सोचो। अशुभ समय को जितना टाल सकते हो वह आपके लिए सही रहेगा। 2. कोई तुच्छ नहीं होता। रावण कहता है, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि वानर और मनुष्य के अलावा और कोई मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने रावण को ये वरदान दे दिया। रावण ने समझा कि देवता भी मुझसे डरते हैं, तो मनुष्य और वानर तो तुच्छ प्राणी हैं। ये तो मेरे लिए भोजन के समान हैं। यह मेरा बहन था, मैं उन्हें छोटा समझता था, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 3. शास्त्र रचयिता। रावण को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। रावण की इसी शौक की वजह से वह शिव जी पर एक मंत्र लिख दिया था और न जाने कई पुस्तकें भी रावण ने लिखी थी। इसलिए इंसान के अंदर किताब पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। इससे ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। 4. शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है। ताकत से दुनिया की हर चीज को प्राप्त की जा सकती है। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, जिसे शिव जी ने तोड़ दिया था। दरअसल शक्तियाँ 2 तरह की होती हैं, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था, लेकिन भगवान शंकर ने उसके शक्तियों के घमंड को तोड़ दिया था। 5. जुनूनी स्वभाव का होना। रावण कहता है कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया और पूरी धरती पर राज करने की सोचने लगा। साथ ही उसने स्वर्ग में सीढ़ियां लगाने की भी सोच रखी थी। इसलिए आपको रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए। 6. शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने कहा है, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। वह समय का फायदा कब उठा ले, इसका आपको भी नहीं पता होता है। रावण की कौन सी बात से सबसे ज्यादा प्रेरित हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। माना रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन रावण में लाख अच्छाइयां भी थी। वह एक ज्ञान का भंडार था, और जब समय का चक्र बदलता है तो ज्ञान भी काम नहीं आता। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए।